एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और अब मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय के बगैर मेरी शाम नहीं होती और ना ही मैं कोई काम कर पाती हूँ। और आज मैं इवनिंग से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर में तो जो रूटीन रोज़ का रहता है वो रहता ही है, लेकिन आज रात हमने जाना है किसी मैरिज पर। तो बस बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं चाय बना लूँ, फिर चाय पीते पीते सब बातें करेंगे। चाय मैं ले आई हूँ और आज रात हमने जाना है। हमारी फ्रेंड है, उसके बेटे की मैरिज है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो आज रात का जो है डिनर मुझे नहीं बनाना है, तो उसके जो टाइम बचता है उसके कारण मैं आज काफ़ी कुछ वो शाम को काम कर सकती हूँ जो कि मेरा खाना बनाने में चला जाया करता था। तो फिर बस उस चाय पी के उसी काम की मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि जब पार्टी में कहीं जाना होता है तो जो टाइम बचता है शाम को, उस टाइम पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं और मैं क्या क्या काम करती हूँ। अब मैं सबसे पहले करूँगी साहब जी के कपड़े प्रेस, क्योंकि सुबह उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं भी चलूँगा, तो इसलिए अब मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। नहीं तो मेरी हैबिट है कि कहीं अगर हमने जाना होता है तो मैं मॉर्निंग में ही सब कपड़े सेलेक्ट करके निकाल के रख देती हूँ और उनको प्रेस वगैरह भी कर देती हूँ, क्योंकि लाइट का पता नहीं रहता। इसीलिए सबसे पहला काम मेरा होता है कि कपड़ों को प्रेस करके सभी ने जो जो पहनने होते हैं उन्हें निकाल के मैं रख दूँ। और अपने कपड़ों के साथ तो मुझे ज्वेलरी भी मैच करनी होती है, काफ़ी कुछ का काम होता है, तो वो मैं सबसे पहले निपटा लेती हूँ। तो कपड़े प्रेस हो गए, चिंता हुई ख़त्म। और अब मैं बनाऊंगी बूंदी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है जाने में और पास में ही जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बूंदी खाने का देव का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बूंदी बना लेती हूँ। और उसकी रेसिपी पहले मैंने वीडियो में दी हुई है। यहाँ मैंने ले लिया है बेसन, उसमें डाला है फूड कलर और पिंच भर डाला है मीठा सोडा और पानी डाल के इसका बैटर बना के रख दिया है। इधर मैं इसकी चाशनी बना लूँगी। 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लेकर इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी होती, जितना सा शहद गाढ़ा होता है ना, बस उतनी सी चाशनी बना के रख लेनी होती है। तभी जब बूंदी हम बनाते हैं तो उसके बैटर को भी रेस्ट मिल जाता है तब तक। और बस इधर मैंने तेल गरम किया, उधर मेरी तैयार हो गई चाशनी और इसको मैंने पका लिया मीडियम फ्लेम पर। और गरम गरम चाशनी में ही मैं ये सब डालती जाऊंगी। तो इस तरीके से सारे बैचेस बना लूँगी और बूंदी भी मेरी हो जाएगी बहुत जल्दी रेडी। और बस अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से चाशनी पी ले। और उसके बाद मैं काम करूँगी अगला स्टार्ट। और अगला ये था कि मैंने कुछ ये बाउल्स रखे हुए थे, काफ़ी पुराने हो चुके थे। और आजकल जैसे कि आप सबको पता है कि एसी में काफ़ी टाइम बिताना पड़ता है। तो एसी में टाइम बिताने से क्या होता है कि एसी हमारी बॉडी का बहुत सारा पानी सोख कर लेता है। तो उससे बचने के लिए हमें रूम में थोड़ा सा पानी रखना चाहिए ताकि एसी हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी ना सोख कर पाए। उसी के लिए मैंने सोचा कि किसी सिंपल से जग वगैरह में क्या पानी रखना है। ये बाउल पड़े थे तो मैंने कहा चलो इनको पेंट करके और इसी में मैं पानी रख दूं और फिर उसमें हम रूम में रख देंगे पानी, तो ये उसी में ही जाएगा, ना कि हमारी बॉडी से जाएगा। इसीलिए मैं इनको पेंट कर रही हूँ। और यहाँ मैं कुछ DIY रेडी कर रही थी। बहुत कम टाइम मिल पा रहा था आजकल, क्योंकि सब लोग घर में होते हैं तो बहुत कुछ ही टाइम कम मिलता है। उसी में मैं ये थोड़ा थोड़ा रेडी कर रही थी। ये जो दही वाली डिब्बियाँ होती हैं ये खाली थी, तो इनको मैं पॉट बनाने की कोशिश कर रही थी और इन पे मैंने स्टोन चिपकाए थे और ये कुछ अब उतर भी गए हैं सूख के। इन्हें मैं दोबारा से कर देती हूँ। तो एक को तो मैं सोच रही हूँ कि नेचुरली रहने दूँ, जैसे इस पर ये पत्थर चिपकाए हैं, लेकिन दूसरे को मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक कलर कर दूँ
ताकि वो कुछ अलग नज़र आए और पता भी चले कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो उसको यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ और ये आज शाम को काफ़ी मेरे काम निपट जाएंगे। तो ऐसे जो हमारे बचे खुचे काम होते हैं वो इस टाइम के लिए थोड़े से बच के रख लेने चाहिए, ताकि हमारा जो डिनर का इवनिंग का टाइम होता है वो बच जाए तो ये काम कर लें। तो अब ये सारे काम हो गए, तो अब मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट, वो भी पैरों में। हाथों में तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेहंदी लगी हुई है। और अब हम यहाँ हो रहे हैं सब जने रेडी, क्योंकि जाने का टाइम हो गया है। और बस आज मैंने हल्का फुल्का ही पहना है और मेकअप भी बहुत लाइट सा ही करूँगी। और वहाँ मैं बिल्कुल भी आज शूट करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। देव और मैं तो हो चुके हैं रेडी, और इसके पापा बात कर रहे हैं फोन पे, बिजी बंदा फोन गल्ला करते ही चल रहे हैं। और यहाँ ये एक सेल्फ़ी कॉर्नर बना हुआ था, तो हमने यहाँ पे खूब सारे फ़ोटो खींचे, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है तो फ़ोटो तो खींचते ही हैं और सबको रहता है कि मेमोरी एक हो जाएगी। तो बस फिर हम वहाँ से हो लिए वापसी। और वापस आए तो मम्मी अभी तक जाग रही थी हमारे लिए गेट खोलने के लिए। और फिर मम्मी भी हमसे वहाँ की सारी बातें पूछने लग गई। जाना तो मम्मी ने भी था, वो लोग भी मम्मी को बहुत याद कर रहे थे, लेकिन नहीं मम्मी जा पाई किसी वजह से। तो बस अब हम करते हैं चेंज। और अब सिर्फ मैंने अभी चेंज करा है और अब मैं जाऊंगी किचन में। किचन में सबसे पहले अब मैं दही जमाऊंगी, क्योंकि मैं जाते वक्त दही नहीं जमा गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा कहीं सारी रात में खट्टी ही ना हो जाए, तो अब मैं दही जमा कर रख दूंगी। और उसके साथ ही मैं राजमा और उड़द निकाल के रख गई थी कि आके रात को भिगो दूंगी, क्योंकि अगली सुबह मुझे राजमा वाली दाल बनानी है। तो फिर उसके लिए अब मैं इसको भिगो के पूरी रात के लिए रख दूंगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी मुझे मेकअप भी रिमूव करना है और गर्मी बहुत लग रही है, तो पहले तो मैं जाऊंगी नहाने। बस तो फिर आज करती हूँ वीडियो का यही एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस फिर साड़ी एक ही रिक्वेस्ट है, तुसी आपका ख्याल रखना है, असी आपका ख्याल रखना है, बाकी सारे का रब रखा।